और कोरोना से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। देश भर में तेजी से कोरोना के मामले सामने आए हैं। महज 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। 24 घंटे में 291 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देश भर में 4,52,000 से ज्यादा एक्टिव केस इस वक्त मौजूद है। वहीं 1,19,00,000 से ज्यादा कोरोना केस अब तक हो चुके हैं। और इस बीच हमने बड़ी खबर भी आप तक पहुंचाई कि सचिन तेंदुलकर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खुद ट्वीट करके उन्होंने इसकी जानकारी दी। हल्के लक्षण होने के बाद उन्होंने खुद को होम आइसोलेशन में कर लिया है, जहां पर डॉक्टर की टीम उन पर नजर भी बनाई हुई है, उनकी सेहत पर भी नजर बनाई हुई है। लेकिन देश भर का जिक्र करें तो 60,000 से ज्यादा मामलों का अपने आप में आना बताता है कि लापरवाही, अनदेखी किस तरह से जोरों पर है। और इसका नतीजा है कि कोरोना पॉजिटिव मामले तेजी के साथ, डबल रफ्तार के साथ बढ़े। और क्या वाकई कोरोना के सुनामी से निपटने के लिए महाराष्ट्र तैयार है? महाराष्ट्र का जिक्र इसलिए सबसे ज्यादा क्योंकि सबसे ज्यादा मामले यहीं से आ रहे हैं। क्या कोरोना से पीड़ित हर शख्स को अस्पताल में बेड मिल पाएगा? महाराष्ट्र से कोरोना का लेटेस्ट अपडेट अब देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। रोजाना 1000 मौत, हर घंटे 41 लोगों की मौत। अगले 2 हफ्तों में 4 लाख कोरोना के शिकार। यह है महाराष्ट्र से आई वो कोरोना वार्निंग जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। कोरोना की सेकेंड वेव का हॉटस्पॉट बन चुका महाराष्ट्र पहले ही कोरोना के अटैक से छलनी था। इन हालात को समझने के लिए जब महाराष्ट्र पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक स्टडी की तो नतीजे में आया अनुमान बहुत खतरनाक था। इस स्टडी या यूं कहें कि वार्निंग के मुताबिक अगले 2 हफ्तों के अंदर महाराष्ट्र में कोरोना केस का नंबर 3 लाख के पार जा सकता है। माना यह भी जा रहा है कि नागपुर और ठाणे जैसे इलाकों में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया गया तो ये आंकड़ा 4 लाख के पार भी जा सकता है। और अगले 2 हफ्तों में ऐसे हालात भी पैदा हो सकते हैं जब महाराष्ट्र में डेली 1000 कोरोना डेथ देखने को मिले। कोरोना के पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। इसको सेकेंड वेव भी कह सकते हैं, या जो स्ट्रेन है कोरोना का इसमें 614G, वो बहुत जल्दी फैलने वाला है, जिसके वजह से ये इन्फेक्शन स्प्रेड बहुत जल्दी हो रहा है मॉल में, रेस्टोरेंट्स में। सर्वे और डॉक्टर्स के आकलन से सामने आया महाराष्ट्र में कोरोना इन्फेक्शन की स्पीड काबू से बाहर जा सकती है। कोरोना की मृत्यु दर में इजाफा हो सकता है। कोरोना रोकने के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। इस महामारी से निपटने के लिए हॉटस्पॉट्स में कितनी तैयारी है, ये समझने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर श्वेता घुमसे मुंबई के कोविड सेंटर्स पर पहुंची और समझा क्या वाकई महाराष्ट्र का मेडिकल सिस्टम सेकेंड वेव की सुनामी से निपटने के लिए रेडी है। बीकेसी कंट्रोल रूम पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि कितने बेड यहाँ पर खाली है, कितने बेड पर मरीजों को जो है वो लिटाया गया है, उनका उपचार जारी है। तो खास तौर पर आप देखेंगे कंट्रोल रूम से ये सीधे तस्वीर 1026 बेड जो है वो यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। 108 ऐसे बेड है जहाँ पर आईसीयू पर मरीजों का इलाज चल रहा है और 12 डायलिसिस चल रही है, यानी कि 798 बेड। यदि मैं दूसरी तस्वीर आपसे साझा करूं तो साफ तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से 798 बेड जो है वो अभी भी खाली है। जैसे ही मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे इन बेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। कोविड सेंटर्स और अस्पतालों में बेड का रियलिटी चेक क्यों जरूरी है? इसकी वजह है नागपुर के हालात। नागपुर में फिलहाल 35,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। लॉकडाउन के बावजूद नागपुर का कोरोना ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर सर्वे का अनुमान सही निकला और राज्य में कोरोना का आंकड़ा 4 लाख तक पहुंचा तो युद्ध स्तर पर अस्पतालों में बेड और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना होगा। 1000 बेड के साथ अभी हमारे पास 108 बेड आईसीयू ऑलरेडी चल रहा है और 12 बेड डायलिसिस ऑलरेडी कार्यरत है। इन बीच में ऐसे कितने बेड आप और ज्यादा अलॉट करेंगे? क्यों नहीं है, और हमारी कैपेसिटी 900 पेशेंट बढ़ाने की है। एग्जिस्टिंग इसमें भी जैसे ही लोगों को ज़रूरत हो, हमें जैसे महानगर पालिका आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त आदेश करेंगे उस हिसाब से हम वो भी बढ़ा देंगे। मुंबई में केस लोड भले ही नागपुर या ठाणे जैसा ना हो, लेकिन मुंबई एक बार फिर कोरोना का दंश सह चुकी है। ऐसे में मुंबई का सिस्टम अगली वेव के लिए किस तरह तैयार हो रहा है, ये भी न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हुआ। मुंबई की यदि बात करें तो बीएमसी के अंतर्गत आने वाले कोविड सेंटर्स में एक दिन में 60,000 से ज्यादा टेस्टिंग की जाएगी ताकि लोगों को ढूंढा जाए, लोगों को खोजा जाए और उनके ऊपर एक प्रॉपर इलाज किया जाए ताकि कोरोना के जैसे बड़ी महामारी को जो है वो नियंत्रण में पाया जाए।
कोरोना की संक्रमण दर से ज्यादा खतरा मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर का है, क्योंकि महाराष्ट्र में मृत्यु दर नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर उठ रही है।